इनटू डिजिटल नेटवर्किंग मास्टर क्लास। डिजिटल नेटवर्किंग की मास्टर क्लास की पहले दिन में इंट्रोडक्शन में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले। ठीक है। और इस चीज को सीखने के लिए एक मैंने टैगलाइन दी है, बी और ऑन इंस्पिरेशन। यहाँ पे अपनी खुद की इंस्पिरेशन, खुद की प्रेरणा खुद बनना है हमको, है ना। क्योंकि खुद से ही खुद सीखेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रेब कर पाएंगे, चीजों को लर्न कर पाएंगे, है ना। नीचे आपने टैगलाइन देखी होगी, ये काफी टाइम से मैं फॉलो करता हूँ इसी टैगलाइन को। तो इसके काफी सारी चीजें आप नोटिस करोगे, खुद में इंप्रूवमेंट करोगे। शुरू करते हैं डिजिटल नेटवर्किंग की मास्टर क्लास को, जिसमें आपकी इंट्रोडक्शन सेशन आज का रहेगा। और इंट्रोडक्शन में आप समझोगे कि डिजिटल नेटवर्किंग है क्या, किस तरीके से काम करती है, क्या इसका फ्यूचर स्कोप है, और किस तरीके से हम इसका यूटिलाइज करके ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, ज्यादा चीजें कर सकते हैं, राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वही इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन अबाउट डिजिटल नेटवर्किंग। डिजिटल नेटवर्किंग क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग प्लस नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम जो प्रमोट करते हैं, आपको बताया था। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, कि एक चैन की फॉर्म में, एक नेटवर्क की फॉर्म में हम जब चीजों को प्रमोट करते हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। अब समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, इन सारे की हेल्प से जब हम किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है। अब हो सकता है हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सोशल मीडिया से प्रमोट करें। ठीक है। चाहे गूगल एडसेंस होता है, गूगल एड रन होती है, फेसबुक एड रन होती है, इंस्टाग्राम एड रन होती है, उससे करें। या हो सकता है हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें, मीन्स दैट अपनी अपना कंटेंट क्रिएशन करें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से अपनी चीजों को इनडायरेक्टली प्रमोट करें। ठीक है। मीन्स दैट अपनी पर्सनल ब्रांड बनानी है प्रमोट करते करते, तो पर्सनल ब्रांडिंग से भी हम प्रमोट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है। बाई डिजिटल एक्टिविटीज, डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज होते हैं, उनसे भी हम चीजों को प्रमोट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है। अदर डिफरेंट सोर्सेज, बहुत सारे अदर सोर्सेज भी हैं जिससे कि डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। ठीक है। लेकिन इस सारी चीजों को बताने के पीछे क्या रीजन है, कि ये सारी चीजें हम खुद मतलब इनडायरेक्टली हम यूज करेंगे अपने बिजनेस को, अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। इनडायरेक्टली हम इन सारी चीजों का यूज करेंगे जब हम डिजिटल नेटवर्किंग के मॉडल पे आएंगे, डिजिटल नेटवर्किंग के मॉडल पे काम करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कि प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय बिल्डिंग पीपल नेटवर्क। मतलब लोगों का एक नेटवर्क बिल्ड करके किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना होता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। इसमें क्या होता है, रिप्लेस मार्केट साइकिल। अब मार्केट की जो साइकिल होती है, जिसमें आपको पता है कस्टमर होता है, पास वाली दुकान से सामान लाता है, वो रिटेलर से लाता है, वो होलसेलर से लाता है, वो एजेंसी से लाता है, और एजेंसी डायरेक्ट बेच नहीं सकती, पहले एडवर्टाइजमेंट होती है, उसके बाद कंपनी से वो उठाती है, राइट। तो कंपनी से जो प्रोसेस होते होते जो हमारे पास कस्टमर तक पहुंचता है, वही चीज 50 रुपए कंपनी से बन के चलती है, आपके पास कितने 100 रुपए की, 200 रुपए की आप तक पहुंचती है, राइट। तो ये मार्केट साइकिल होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होती है, ये मार्केट साइकिल रिप्लेस कर दी जाती है और डायरेक्ट कंपनी से आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है, सर्विस सप्लाई की जाती है, जिससे जो बीच में जो कमीशन होता है वो आपको एज अ कमीशन, एज अ डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। दूसरा होता है भाई डायरेक्ट सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज को रिटेल किया जाता है, प्रमोट किया जाता है एक दूसरे के नेटवर्क की फॉर्म में। तीसरा समझ लेते हैं क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस डिफरेंसेस। नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, और प्राइस जो टैग होते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, क्योंकि मार्केट से हम जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेते हैं, खरीदते हैं, यूज करते हैं, उसमें बीच में जो बहुत सारे मार्जिन बेस्ड पर्सन बैठे होते हैं, उनकी वजह से क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्वांटिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और प्राइस में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो वो सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होती है, राइट। अब चौथा है वाई मार्केट मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन टू डायरेक्ट प्रोमोटर्स। मतलब इस नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में क्या है, कि जो मार्जिन बीच में जो लोग बैठे थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, रिटेलर थे, होलसेलर थे, जो मार्जिन उनको जा रहा था वो यहाँ पे एज अ डायरेक्ट प्रमोशनल डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, एज अ कमीशन, एज अ डिस्काउंट, राइट। गेटिंग कमीशन और डिस्काउंट, एज अ कमीशन और डिस्काउंट, जैसे मैंने बोला, दिया जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा, राइट। अब हम और अच्छे से समझते हैं इसको आगे। आगे समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्लस नेटवर्क मार्केटिंग बना के मॉडल जब मिलके बनता है, जिसको बोलते हैं डिजिटल नेटवर्किंग। ठीक है। अब डिजिटल नेटवर्किंग के क्या होता है, बेसिकली दोनों को मिला के एक सिस्टम बनाया जिसको डिजिटल नेटवर्किंग बोलेंगे। और उसमें क्या सिस्टम होता है भाई, प्रमोशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। डिजिटल नेटवर्किंग में प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, जो कि डायरेक्ट कंपनी से हमको मिलते हैं, राइट, डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा। बाई मोर मार्केट कवरेज, इससे क्या होता है, डिजिटल वर्ल्ड में हर चीज पॉसिबल है, बहुत सारे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं,
प्रेजेंस ज्यादा है, तो मार्केट कवरेज ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ज्यादा लोगों तक हम अपने बिजनेस को, अपनी अपॉर्चुनिटी को, प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचा सकते हैं। ठीक है भाई, सेव टाइम मनी फ्रॉम ऑफलाइन वर्किंग। ऑफलाइन में हम जो वर्क करते हैं उसमें जो पैसा लगता है, जो टाइम लगता है, उसमें हम मनी को सेव कर सकते हैं। और उसको सेव करते करते हम वर्क कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी द्वारा हमको दी जाती है। कोई भी हमारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो सकती है ना। एज अ गूगल के रिसर्च के अकॉर्डिंग 461 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनीज वर्किंग कर रही है इंडिया में। उसके बाद तो बहुत सारी कंपनीज, आजकल तो डिजिटल कंपनीज भी आ गई हैं, राइट। लेकिन रजिस्टर्ड कंपनी सिर्फ और सिर्फ 461 हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड हैं। उनमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अच्छी हैं, बहुत सारी, वो आपको डिपेंड करता है आप किस पे पसंद को, किस में वर्क कर रहे हो। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, वो मैटर नहीं करता, हम उस चीज के बारे में बात भी नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चौथा आता है भाई, इजी टू अडॉप्ट फॉर एवरीवन। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट बेस्ट होते हैं, क्वालिटी बेस्ट होती है, लेकिन प्रोसेस की वजह से लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते। हर कोई इसको ज्वाइन नहीं कर पाता, हर कोई इसमें वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि लोगों के लिए अडॉप्टेबल नहीं है। ऑफलाइन कोई डायरेक्ट मार्केट में जाके काम नहीं कर सकता, प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, लोगों को नहीं जोड़ सकता। लेकिन डिजिटल नेटवर्किंग में हर किसी के लिए अडॉप्टेबल है। ऑनलाइन बिजनेस डिजिटल नेटवर्किंग कैसे, कि ऑनलाइन वर्क ही तो करना है, लोगों को कनेक्ट ही तो करना है, ट्रेनिंग में तो बैठाना है ऑनलाइन आके, राइट। तो हर किसी के लिए अडॉप्ट, हर कोई अडॉप्ट कर सकता है इसको। ठीक है, इसलिए इजी टू अडॉप्ट फॉर एवरीवन। डिजिटल नेटवर्किंग, डिजिटल वर्किंग करने का जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो तरीका है, हम जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, राइट। अब आता है भाई टाइम फ्रेंडली, प्रोफेशनल फ्रेंडली। जो डिजिटल नेटवर्किंग का जो प्लेटफॉर्म है, टाइम फ्रेंडली मीन दैट आपको कोई ज्यादा 10 घंटे 20 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है। आप मिनिमम 4 से 5 घंटे काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे घर के बैठ के काम कर सकते हो। ठीक है, और लोगों को ट्रेनिंग में बैठा के अपना रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी आपको पता है, अगर मान लो आपको ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ऑफलाइन वर्क कर रहे हो, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि टाइम निकालना पड़ेगा मार्केट में जाने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, है ना, मार्केटिंग प्लान सॉल्व करने के लिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अपॉर्चुनिटी से ग्रेव करने के बारे में बताने के लिए। लेकिन वहां पे हर कोई प्रोफेशनल नहीं कर सकता। मान लो स्टूडेंट है, कॉलेज जाता है, कॉलेज से 4 बजे आता है, तो 4 बजे के बाद 2 से 3 घंटे बचते हैं नाइट होने में, तो वो नहीं कर सकता क्योंकि रेस्ट भी चाहिए होता है। ठीक है, जॉब पर्सन वो जॉब करेगा या फिर मार्केट में जाएगा। तो उस तरीके से हर कोई प्रोफेशनल बंदा ऑफलाइन में नहीं कर सकता। डिजिटल नेटवर्किंग की क्या है कि किसी भी प्रोफेशन से आ सकता है, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, जिस छोटी मोटी दुकान हो, वो पार्ट टाइम 2 से 3 घंटे तो आराम से दे ही सकता है, मोबाइल से, लैपटॉप से, है ना, अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे, तो वो भी कर सकता है। इसलिए टाइम फ्रेंडली है, टाइम फ्रीडम आपको होती है, इसलिए टाइम फ्रेंडली है। और हर कोई प्रोफेशनल का पर्सन, हर कोई प्रोफेशन पर्सन इसको स्टार्ट कर सकता है, इसमें वर्क कर सकता है, इसमें पार्ट बन के इनकम जनरेट एंड ग्रोथ कर सकता है, राइट। इसलिए जो डिजिटल नेटवर्किंग है वो बहुत सारे तरीकों से हर प्रोफेशनल के साथ बेनिफिशियल हो सकता है, राइट। अब हम देख लेते हैं अगला, जो डिजिटल नेटवर्किंग है। वैसे तो बहुत सारे स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन इसको समराइज किया जाए तो 3 स्टेप से मिलकर बनाए। पहला स्टेप क्या है, फाइंडिंग इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड पीपल्स। डिजिटल नेटवर्किंग पहला स्टेप होता है फाइंडिंग इंटरेस्टेड पीपल। दूसरा स्टेप होता है प्रोवाइडिंग राइट इन्फॉर्मेशन, और तीसरा स्टेप होता है अगर वो इंटरेस्टेड है वर्क सीखने करने के लिए, तो फाइनल द डील। मतलब जो भी लोगों को इंटरेस्टेड है वर्क सीखने करने के लिए, उसको फाइंड आउट करो, उसको राइट इन्फॉर्मेशन दो अपनी कंपनी के बारे में, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, किस तरीके से इनकम होती है, उस चीज के बारे में। उसके बाद भी अगर वो इंटरेस्टेड है तो डील को क्लोज करो, उसको वर्क स्टार्ट करा के वर्क सिखाओ, अदरवाइज कोई बात नहीं, नेक्स्ट को पकड़ो, या फिर नेक्स्ट को वर्क समझाओ, नेक्स्ट को अपॉर्चुनिटी शेयर करो, राइट। 3 स्टेप में कवर हो जाती हैं वही सारी चीजें। ठीक है, बाकी हर स्टेप में कुछ छोटे स्टेप्स हैं। ठीक है, जैसे फाइंडिंग इंटरेस्टिंग पीपल्स में इनविटेशन है, प्रोस्पेक्टिंग है, लीड जनरेशन है। ठीक है, ये सारी चीज आ जाती है। अब प्रोवाइडिंग राइट इन्फॉर्मेशन में डे 1 की, डे 2 की, डे 3 की ट्रेनिंग्स है, फॉलो अप्स हैं, और भी बहुत सारी चीज आ जाती है सेकंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में फाइनल डील में क्लोजिंग आ जाती है, सेमी क्लोजिंग आ जाती है, माइंड सेट आ जाता है। ठीक है, मोटिवेशन आ जाता है, या फिर बहुत सारी चीजें जो एक्स्ट्रा हमारी किसी भी कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, एक्स्ट्रा बेनिफिट, प्रोडक्ट, सर्विसेज, और बहुत सारी चीजें, टूल्स एंड ट्रेवल्स बहुत सारी कंपनी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव बहुत सारी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। वो सारी चीजें थर्ड स्टेज में आ जाती है। जो भी इंटरेस्टेड होता है उसको जब हम डील क्लोज करते हैं, तो वो सारी चीजें उसके साथ डिस्क्लोज की जाती हैं। जब वो हमारे सिस्टम में, हमारे सिस्टम का पार्ट बन जाता है, हमारी कंपनी का, हमारे इन्वायरमेंट एंड कल्चर का पार्ट बन जाता है, वो सारी चीजें डील क्लोज करने के बाद उसको दी जाती हैं। तो ये 3 स्टेप आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई दिस इज पीपल फ्रेंडली। मतलब ये कि डिजिटल नेटवर्किंग जो प्लेटफॉर्म है, या डिजिटल नेटवर्किंग जो तरीका है वर्क करने का नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में, वो हर पर्सन के लिए फ्रेंडली क्यों है। सबसे पहले तो हर चीज ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, और वो भी ऑनलाइन वर्क करता है, राइट, ऑलरेडी ऑनलाइन पे बैठा हुआ है।
है ना। उसके पास 10 घंटे नहीं है मार्केट में जाने के लिए, लेकिन अब फोन चलाने के लिए 2 से 3 घंटे आराम से निकाल सकता है, राइट। इसलिए कोई स्टूडेंट है वो भी इस वर्क का पार्ट बन सकता है, कर सकता है। कोई जॉब पर्सन है वो भी इस वर्क का पार्ट बन सकता है, वो भी कर सकता है 2 से 3 घंटे काम करके। हाउस वाइफ है वो भी कर सकता है। और अगर फील्ड के प्रोफेशन के पर्सन है, कोई पर्सन है किसी भी फील्ड का किसी भी तरीके का काम कर, उसके साथ पार्ट टाइम ऑनलाइन सिस्टम में वर्क कर सकता है, क्योंकि आपको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। आप जो मोबाइल यूज करके टाइम वेस्ट कर रहे थे, रील स्क्रॉल कर रहे थे, यूट्यूब पे वीडियोस देख के टाइम वेस्ट कर रहे थे, या एक्सवाइजेड कुछ भी कर रहे थे, चैटिंग कॉलिंग एक्सवाइजेड कुछ भी, उस चीज को कंज्यूम करके यूटिलाइज करके आप यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें पा सकते हो उसी टाइम का सही यूज करके, है ना, क्योंकि अभी तक का वेस्ट ही कर रहे थे ना। अब दूसरा आता है नीड, नो नीड, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एज लिमिट। देखो मार्केट में आप जाओगे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में जाओगे सर, तो गवर्नमेंट जॉब में स्टार्टिंग एज होती है और एक एंडिंग होती है। स्टार्टिंग एज अप्रोक्स 17-18 साल होती है, और एंडिंग एज 27-28-29-30 तक लास्ट जाती है। जो बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए वो होती है ना, उसमें 30 तक जाती है, उसमें लिमिट होती है, क्वालिफिकेशन चाहिए होती है उसमें, है ना। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज वो पूरी करनी पड़ती है। प्राइवेट जॉब में जाओगे वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगते हैं आपसे, क्वालिफिकेशन भी मांगते हैं आपके, और एज लिमिट भी होती है कम से कम 18 साल, और मैक्सिमम तो वो ज्यादा उसमें कोई लिमिटेशन होती नहीं होगी प्राइवेट जॉब में। लेकिन यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ना कोई आपको नॉलेज चाहिए, ना कोई स्किल चाहिए, ठीक है। कुछ भी अगर आपके पास नहीं है, अगर आप 0/0 हो, फिर भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में, डिजिटल मार्केटिंग मॉडल में, डिजिटल नेटवर्किंग मॉडल, ये सारे तरीकों से मिला के एक सिस्टम बना है डिजिटल नेटवर्किंग मॉडल। ये यहाँ पे सारी चीज आपको जीरो से शुरू की जाती है, सिखाई जाती है, सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। इसीलिए कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। अब चौथा आ जाता है वर्क फ्रॉम एनीवेयर। देखो आपने सुना होगा वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कभी आपने सुना वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी वर्क कर सकते हो। लेकिन डिजिटल नेटवर्किंग में ये पॉसिबल है, आप कहीं से भी वर्क कर सकते हो, क्योंकि आपको बेसिकली क्या करना होता है, लोगों को कॉल पे कनेक्ट करके वर्क समझाना होता है, अपॉर्चुनिटी शेयर करनी होती है। अगर इंटरेस्टेड है तो कॉल पे कनेक्ट करके उसको स्टार्ट कराना होता है, राइट, सही तरीके से इन्फॉर्मेशन देके, राइट। तो फोन पे तो करना है, फोन तो आप कभी भी यूज कर सकते हो, जब आप ट्रेवल कर रहे हो फोन तो तभी भी यूज कर सकते हो, जब आप मनाली घूमने जा रहे हो फोन तो तभी भी यूज कर सकते हो, जब आप कॉलेज में लंच टाइम में टाइम पास कर रहे हो, राइट। तो इसीलिए कहीं से भी आप वर्क कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं हिमाचल जाता हूँ, कई बार साल में 3-4 बार हिमाचल जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है मैं 10 दिन के लिए हिमाचल जा रहा हूँ तो मेरा काम बंद हो जाएगा, मैं काम नहीं करूंगा, टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, ठीक है। कहीं से भी कर सकते हो आप। हॉस्पिटल, मैंने हॉस्पिटल से भी काम किया है, ठीक है। मैं शादी ब्याह में क्या तो वहां से भी मैंने काम किया है। तो एग्जाम्पल के लिए आप कहीं से भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास चॉइस है, अगर आप होम से करना चाहते हो होम से कर सकते हो, अगर आप ऑफिस से करना चाहते हो, अगर आपका खुद का ऑफिस सेटअप है या फिर आपके सीनियर ऑफिस सेटअप कर रखा है तो ऑफिस से कर सकते हो। अगर ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर घूमने मन कर रहा है, घूमने जाना है, या शादी ब्याह है वो जरूरी है आपके लिए, ठीक है, या कोई एक्सपायरी या कोई फंक्शन है वहां जाना आपके लिए जरूरी है, लेकिन काम भी जरूरी है, तो यहाँ पे आपका काम डिस्टर्ब नहीं होगा। वो सारी चीजें करते करते आप यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस निकाल सकते हो, काम कर सकते हो, राइट। तो आपको समझ में आया होगा, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी काम कर सकते हो। चौथा है फ्लेक्सिबल टाइम एंड फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपको स्टार्टिंग 10 बजे से करनी है और एंडिंग आपको 5 बजे तक काम करना है। कोई जॉब नहीं है, कोई प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, या फिर कोई अपना आपकी दुकान नहीं है कि मार्केट 9 से 7 बजे तक खुलती है तो उस टाइम आपको दुकान में बैठना है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी 100% आपके हाथ में, कि जितना टाइम आप काम करोगे, जितना टाइम आप दोगे उतना ही कमाओगे, उतनी ही ग्रोथ होगी, उतनी ही सारी चीजें आपके साथ होंगी, ग्रेब करोगे, राइट। नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जितना करोगे तो नहीं मिलेगा आपको, राइट। दूसरा फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल, मतलब आपको ऐसा नहीं है इसके लिए कोई ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा या फिर कोई प्रोफेशनल लुकअप सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। आप जैसी भी लाइफस्टाइल है आपकी, अच्छी बुरी, ठीक है, कंफर्टेबल नॉट कंफर्टेबल, अमीरी अमीरी वाली लाइफस्टाइल है, गरीबी वाली लाइफस्टाइल है, हो सकता है आपके पास कुछ भी नहीं है ना, दिखाने पहनने कुछ भी नहीं है, मान लो आपके पास रूम सेटअप भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्क में जाओ, कॉलिंग भी तो करनी है। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह के लाइफस्टाइल मैटर नहीं करती, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, अपने फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल में वर्क कर सकते हो, राइट। अब पांचवा आ जाता है नो मनी नीड, नो स्कोप प्रॉब्लम, ठीक है, और नो एनीथिंग एल्स, ठीक है। आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑफलाइन जाओगे तो आपका खर्चा हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन काम करोगे घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम, तो आपका कोई खर्चा नहीं होगा, अपने रूम में सेटअप करके अपना टाइम देना बस आपको कंसिस्टेंटली। दूसरा, नो स्कोप प्रॉब्लम। स्कोप, किस तरीके से स्कोप की कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मैं आगे आपको अभी समझाऊंगा अगली वीडियो में या फिर अगली स्लाइड में, ठीक है। किस तरीके से आपको स्कोप की तो कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में वैसे भी स्कोप की प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी प्लस पॉइंट यहाँ पे आप ये हो जाता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल मोड में कर रहे हो,
तो डिजिटल मोड में आगे ज्यादा हर चीज में, किसी भी फील्ड में चले जाओ डिजिटल फॉर्म में, उस फील्ड में आपका स्कोप बन ही जाता है। लेकिन डिजिटल नेटवर्किंग में ज्यादा स्कोप क्या है, वो सारी चीजें आप अगले पॉइंट पे समझोगे, राइट। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है वाई मोर स्कोप इन फ्यूचर डिजिटल नेटवर्किंग। मतलब डिजिटल नेटवर्किंग का फ्यूचर ब्राइट क्यों है, अच्छा फ्यूचर क्यों है। उसके लिए आपको तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज आप समझोगे, ऊपर मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, थ्री हाई स्कोपफुल इंडस्ट्री फील्ड। मतलब तीन ऐसी इंडस्ट्री जो कभी डाउनफॉल नहीं करती, कभी अनग्रोथ नहीं, जिनकी कभी ग्रोथ डाउन नहीं जाती। पहली इंडस्ट्री है मेडिकल इंडस्ट्री। आपने कभी सुना है, क्या कभी ऐसा हो सकता है लोग बीमार होना छोड़ दें, है ना। कभी नहीं हो सकता, ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं क्रिएट नहीं होती है ना। तो जब तक लोग बीमार होते रहेंगे, मेडिकल इंडस्ट्री ग्रो होती रहेगी। दूसरी इंडस्ट्री एजुकेशन इंडस्ट्री। देखो हमेशा हमने सुना है, आपने सुना है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, माइंडसेट बिल्ड करने के लिए, और बहुत सारी चीजों के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी। पढ़ लोगे तो कुछ कर लोगे जिंदगी में, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होएगा, ठीक है। तो ये माइंडसेट ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, कल भी रहेगा। कल हो सकता है आज ऑफलाइन कॉलेज स्कूल के लिए, कल हमारा ऑनलाइन के लिए माइंडसेट बदल जाए। लेकिन स्टडी के लिए तो माइंडसेट, एजुकेशन के लिए तो माइंडसेट सेम ही रहना है, ठीक है। और जब तक हमारा माइंडसेट बदलेगा ही नहीं, तो स्कोप कम कैसे हो जाएगा। जब तक ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखेंगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाएंगे ना। और सीखने की जो प्रोसेस होती है वो एजुकेशन फील्ड में आती है, राइट। तो एजुकेशन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जो कभी डाउनफॉल नहीं होगा, उसमें हमेशा आगे ग्रोथ ही होगी। और तीसरी इंडस्ट्री जो कभी, जिसमें डाउनफॉल नहीं होगा कभी, कहते हैं मंदी नहीं होगी या स्कोप खत्म नहीं होगा, वो है हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री। मतलब जो कंपनीज या जो इंडस्ट्री, जिस फील्ड, जिस प्रोफेशन में, जिस इन्वायरमेंट है, जिस सपोर्टिव ग्रुप में वेल्थ और वेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड काम किया जाता है, इससे चीजों को प्रमोट किया जाता है, आज कंपनियों से रिलेटेड प्रोसेस है, राइट, वो कभी डाउनफॉल में नहीं जाने वाला। क्योंकि हर कोई चाहता है हेल्दी रहना, हर कोई चाहता है कि पैसा कमाए लाइफ में, है ना। और हेल्दी और वेल्थी रहना हर कोई चाहता है। लेकिन हमारी डिजिटल नेटवर्किंग में कैसे ये सारी चीजें एक सिंगल पॉइंट पे कवर हो जाती है, वो अभी आप समझोगे। वो कैसे, ये वो देख लेते हैं। वाई दिस इज बेस्ट इनिशिएटिव। अगर हम डिजिटल नेटवर्किंग मॉडल ऑनलाइन अपने नेटवर्किंग मॉडल को ले जाते हैं, जो अभी ऑफलाइन कर रहे थे, वो किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है, उस चीज को समझो। सबसे पहला आता है हमारा जो भी नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल्स होते हैं, ठीक है, वो किस चीज पे काम करते हैं, दो चीजों पे काम करते हैं। पहला तो प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड हेल्थ न्यूट्रिएंट बेस्ड प्रोडक्ट। जितने भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, सारे हेल्थ से रिलेटेड बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी के बेस्ट क्वालिटी के होंगे, हेल्थ से रिलेटेड होंगे। तो हम किस चीज पे काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ पे, स्वस्थ रहने पे, ठीक है, स्वस्थ रहने पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट की हेल्प से हेल्थ वर्कर कहलाते हैं। हेल्थ पे काम कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर हो गए। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। मतलब इनकम, पैसा कमाने की सही अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके हेल्प से हम वेल्थ क्रिएटर भी काम कर रहे हैं। मीन्स दैट हम हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं और वेल्थ पे भी काम कर रहे हैं। हेल्थ पे इस तरीके से काम कर रहे हैं कि लोगों को डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बॉडी में जितनी बीमारी होती है न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है। अगर वो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाएगी बॉडी में, है ना, तो बीमारी नहीं होंगी। और जब बीमारी नहीं होंगी तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उस चीज का स्कोप बढ़ेगा ही। हेल्थी हर कोई रहना चाहता है, तो स्कोप भी हमारा बढ़ेगा ही, हमेशा बढ़ते क्रम में ही रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेगा, राइट। दूसरा वेल्थ, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपने सुना होगा, पैसे से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है ना। मरने से लेके जीने तक सबसे कॉमन पॉइंट जो रहता है ना जिंदगी में, पर्सन करना चाहता है, हमेशा चाहता है, माइंडसेट उसका एक चीज के लिए काम करता है, वो होता है पैसा। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, ज्यादा ग्रोथ करे, और ग्रोथ होती है पैसे से, ठीक है। और हम पैसा कमाना ही लोगों को सिखा रहे हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, पैसा कमाने से रिलेटेड और हेल्थी रहने से रिलेटेड। तो इसीलिए हमारा जो काम है वो कभी भी डाउनफॉल नहीं हो सकता, कभी भी उसका स्कोप खत्म नहीं हो सकता, है ना। और एक प्लस पॉइंट और है, डिजिटल नेटवर्क की प्लस पॉइंट और है, कि चलो ठीक है, हमारे प्रोडक्ट हेल्दी प्रोडक्ट है हमारे, ठीक है। दूसरा, हम वेल्थ, पैसा कमाना सिखा रहे हैं। इसके साथ ही डिजिटल नेटवर्किंग में हम क्या होता है, स्किल पे भी काम करते हैं। लोगों की स्किल इंप्रूव होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, मार्केटिंग स्किल इंप्रूव होती है, और बहुत सारी स्किल आप सीखोगे। उससे क्या है कि हम इसके साथ साथ डिजिटल वर्ल्ड में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। डिजिटल जो अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाली हैं, जिनकी हमको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, वो सारी चीजें हम ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं जब हम ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल नेटवर्किंग मॉडल पे काम करते हैं। वो कैसे सीख जाते हैं, वो अभी आप आगे समझोगे, राइट। अभी हम देख लेते हैं हाउ दिस इज राइट इनिशिएटिव। ये देख लिया कि हम क्यों अच्छा इनिशिएटिव है, शुरुआत अच्छी क्यों है डिजिटल नेटवर्किंग। अब हम जान लेते हैं
कि ये कैसे राइट इनिशिएटिव है, सही शुरुआत है। वो इस तरीके से कि जब हम डिजिटल नेटवर्किंग पे काम करते हैं तो आपको पता है डिजिटली सारा काम होगा। जब डिजिटली काम होगा, लोगों से बात करेंगे, इंस्टाग्राम से काम करेंगे, है ना, व्हाट्सएप से काम करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, है ना, यूट्यूब पे काम करेंगे, सीखेंगे सिखाएंगे वीडियो कॉल पे, ठीक है, जूम मीटिंग करेंगे, ठीक है, फेसबुक पे काम करेंगे, स्नैपचैट पे काम करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया पे काम करेंगे। तो हमारा क्या होगा, सबसे पहली चीज जो सबसे बेस्ट क्वालिटी जो मानी जाती है कम्युनिकेशन स्किल ही मानी जाती है एक पर्सन के अंदर। अगर कम्युनिकेशन स्किल हमारी अच्छी है तो बंदा कुछ भी कर सकता है, राइट। कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पे ही आज आप ये देख सकते हो कि मोदी जी, हमारे भारत को बहुत सारे देश ऐसे भी थे जिनसे कोई रिलेशन नहीं था भारत का, राइट, लेकिन मोदी जी ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, उनका बात करने का तरीका, उनका लहजा, रिलेशन बिल्डिंग जो तरीका कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के माध्यम से बहुत अच्छा था। इसी वजह से जिस देश का नाम भी मैंने नहीं सुना था, जिस देश ने हमारा नाम भी नहीं सुना था इंडिया का, भारत का, वो देश आज हमारे बहुत करीबी दोस्त बन चुके हैं, ठीक है, जो टूटने से भी नहीं टूटेगी, इतनी अच्छी दोस्ती हो चुकी है हमारी, राइट। उस किसकी वजह से, कम्युनिकेशन स्किल की वजह से। तो डिजिटल नेटवर्किंग जब बात करोगे ना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन करोगे तो उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी और कम्युनिकेशन स्किल के आप मास्टर हो जाओगे, राइट। दूसरी, सेल्स मास्टर हो जाएगी, सेल्स की जो स्किल आपकी मास्टर हो जाएगी। और आपने सुना होगा कि अगर किसी भी प्रोफेशनल या बड़े से बड़े बिजनेसमैन से आप पूछोगे कि ऐसी कौन सी स्किल है जिसे तुम अकेली स्किल सीख के हम कभी डाउनफॉल नहीं होता लाइफ में, हमेशा ग्रो करते रहेंगे, या हमेशा ज्यादा स्कोप रहता है, कम्युनिक कौन सी स्किल है, वो आप हर कोई बताएगा कि सेल्स की। अगर सेल्स की स्किल आपने सीख ली तो पैसे की कमी नहीं होती सेल्स की स्किल में, है ना। आपने सुना होगा सेल्स में कभी पैसे की कमी नहीं होती। जो भी सेल्स पर्सन है कुछ भी सेल करता हो, चाहे चाहे 2 रुपए का प्रोडक्ट सेल करता है या 10 लाख की गाड़ी सेल करता है या 50 लाख की प्रॉपर्टी, अगर वो सेल्स फील्ड में है ना तो कभी भी उसके पास पैसे की कमी नहीं होती, लाइफस्टाइल अच्छी होती है और हमेशा ग्रोथ पॉइंट पे रहती है उसकी लाइफ, राइट, डाउन में कभी जा नहीं सकती। क्योंकि सेल्स एक ऐसी स्किल है, अगर आपने यहाँ पे वो सीख ली, वो चीज आप सीखोगे डिजिटल नेटवर्किंग के माध्यम से, ठीक है। अब आप देखो डेली बेसिस पे आप 10 लोगों से बात करोगे, कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हो। बेचना कैसे है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, कैसे लोगों को बात करनी है जिससे वो 10 रुपए का प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी हो जाए, किस तरीके से बात करने की। हम 10 रुपए का प्रोडक्ट एक बार तो खरीद लिया, लेकिन राइट सेल्स पर्सन वही है तो एक प्रोडक्ट को बार बार खरीदने के लिए पर्सन को मोटिवेट कर सके, रेडी कर सके, कन्विंस कर सके, ऑटोमेटिकली वो बार बार खरीदे बिना बोले बिना सुने, वो सेल्स पर्सन कहलाता है। वो सारी चीजें यहाँ पे आपसे मास्टर हो जाओगे उस स्किल में। तीसरी आती है सोशल मीडिया मास्टर हो जाओगे, सोशल मीडिया स्किल्स में मास्टर हो जाओगे, मतलब सोशल मीडिया स्किल का कैसे यूज करना है। जिस डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज के टाइम में बन चुके हैं, राइट, उनमें आप मास्टर हो जाओगे। उनका यूटिलाइज कैसे करना है, उनसे कैसे आउटपुट निकालना है, उनसे कैसे इंटरेस्टेड लोगों को फाइंड आउट करना है, उनसे कैसे अपनी पर्सनल ब्रांड बनानी है, अपनी फेस वैल्यू बनानी है जिससे लोग हमको जाने हमारे फेस वैल्यू से, ठीक है। अभी तो आपकी ऑफलाइन फेस वैल्यू होगी, है ना, लेकिन आज के टाइम में ऑफलाइन फेस वैल्यू तो ऑल इज गुड है, अच्छी बात है तो, नहीं है तो भी अच्छी बात है, लेकिन डिजिटल फेस वैल्यू बहुत जरूरी है। कि ऑनलाइन आप मैक्सिमम कितने लोगों से कनेक्ट हो, 10 20 50 100 200, लेकिन डिजिटल फेस वैल्यू से आप लाखों लोगों से विद इन मिनट कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी आपने वीडियो रील बनाई और वो वायरल होगी, 1 से 1.5 लाख लोगों तक पहुंच गई, 1 मिलियन तक पहुंच गई, 10 लाख लोगों तक पहुंच गई, तो 10 लाख लोगों तक आपकी एक इंफॉर्मेशन पहुंच के 10 लाख लोगों में से ज्यादा रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, या फिर 100 200 लोगों में से। तो ऑब्वियस सी बात है 10 लाख लोगों में से रिजल्ट आने की, ग्रोथ होने की, या फिर प्रोस्पेक्ट मिलने की, इंटरेस्टेड पर्सन फाइंड आउट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, राइट। तो मास्टरी हो जाएगी सोशल मीडिया स्किल में। चौथा आता है डिजिटल मार्केटिंग मास्टर, मतलब डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा किसी भी चीज को प्रमोट करना, प्रोडक्ट सर्विसेज या अपने आप अपनी जो मार्केटिंग प्लान होता है, अपनी जो अपॉर्चुनिटी आपके पास, उस चीज को प्रमोट करना, वो आप सीख जाओगे। डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके कैसे करते हैं कि एड रन होती है, जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपने 1 मिनट की वीडियो बनाई, उस चीज को अपने डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा एड रन कर दी और हजारों 10 हजार लोगों तक पहुंचेगी। उसमें से जो इंटरेस्टेड पर्सन होंगे उसको क्लिक करेंगे ऐड पे, वो आपके पास ऑटोमेटिकली उसका नंबर डिटेल आ जाएगी, ठीक है। एड रन से ही होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ये भी आ जाता है कि आप कंटेंट क्रिएशन करें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, ठीक है, वहां से भी इंटरेस्टेड लोग फाइंड आउट होंगे, जो लोगों तक पहुंचेगा आपकी इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन, तो ओके। तो इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में भी मास्टर हो जाओगे, काफी सारी चीजें सीख लोगे, राइट, उनका यूटिलाइज करके ज्यादा रिजल्ट निकाल पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट। अब आता है डिजिटल फेस वैल्यू क्रिएशन। डिजिटल नेटवर्किंग में क्या होगा कि डिजिटल फेस वैल्यू बनेगी, जो वैल्यू आपके 10 100 200 लोगों के सामने थी, वो वैल्यू अब 1000 2000 लाख 2 लाख लोगों तक पहुंचेगी, है ना। और जब ज्यादा लोग आपको जानेंगे तो ज्यादा लोगों का वर्क समझा पाओगे, ज्यादा लोगों का वर्क समझा पाओगे
तो ज्यादा रिजल्ट निकाल पाओगे, ज्यादा रिजल्ट निकाल पाओगे तो ज्यादा ग्रोथ कर पाओगे। और जिस चीज के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो उस चीज को ग्रेब कर पाओगे, उस चीज को अचीव कर पाओगे लाइफ में, राइट। जो कि हो सकता है ऑफलाइन से पॉसिबल है, मैं नहीं कहता ऑफलाइन से पॉसिबल नहीं, लेकिन ऑफलाइन में अगर वो 5 साल में पॉसिबल है तो ऑनलाइन से वो चीज 1 साल में या 2 साल में पॉसिबल हो जाएगी। और 3 साल में आप 3 साल में कुछ और भी तो पा सकते हो। जहाँ पे मान लो एग्जाम्पल के लिए 1 साल में 1 लाख तक पहुंच सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से, तो 3 साल और ग्रो करके 5 साल 5 लाख तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर 1 लाख तक ऑफलाइन का यूज करके आप 5 साल में पहुंचोगे तो आने वाले टाइम में 10 साल में आपको लग जाएंगे 5 लाख तक पहुंचने में। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप 1 साल में उतनी ग्रोथ कर सकते हो जितनी आप हो सकता है 5 साल में भी ना कर पाओ, क्योंकि ज्यादा लोगों पर काम कर सकते हो, ज्यादा मार्केट कवरेज है डिजिटल वर्ल्ड में, राइट। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, व्हाट आर मोर ऑप्शन वी गेट इन डिजिटल नेटवर्किंग। ऐसे और भी क्या ऑप्शन है जो हम डिजिटल नेटवर्किंग में हासिल करते हैं या फिर मिलती है हमको, तो वो आप देख लेते हैं। सोशल मीडिया बेस्ड इनकम सोर्सेज। देखो आप अपना बिजनेस कर रहे हो, जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में आप वर्क करते हो, ठीक है, उसमें आप कर रहे हो, वहां से तो आपको इनकम आ रही है। चाहे आपकी रिटेल इनकम आए, चाहे आपकी टीम बिल्डिंग इनकम आए, चाहे आपका किसी भी तरह के जो भी आपके इंसेंटिव या इनकम सोर्सेज होते हैं आपकी कंपनी में, वहां से आपको इनकम वो तो आएगी, मेहनत करोगे तो कंपनी देगी, सिंपल सी बात है। लेकिन कैसा हो, उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली आपके पास 2 से 4 5 इनकम सोर्स और जनरेट हो जाए ऑटोमेटिकली, है ना। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर ऐसा हो जाए तो। ऐसा हो सकता है अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में काम करते हो, डिजिटल नेटवर्किंग करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को डिजिटल लेके जाते हो। वो कैसे होगा? सोशल मीडिया बेस्ड इनकम सोर्सेज। आपने अपना अपॉर्चुनिटी जो है शेयर करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल सोशल मीडिया का यूज किया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों के तक पहुंचोगे, है ना, लोगों तक पहुंचोगे, है ना, लोगों तक पहुंचे तो आपकी एक ब्रांड वैल्यू बनेगी, है ना। और उसके बाद आपको पता है यूट्यूब पे आप अगर बात मान लो आपके प्री डिफाइंड सब्सक्राइबर एंड टाइम वॉच टाइम वगैरह है, इंस्टाग्राम पे कुछ है, ठीक है, स्नैपचैट पे हर चीज पे होता है, फेसबुक पे भी है, लिंक्डइन पे भी है, आपने नहीं सुना हो तो। हर चीज पे कुछ प्री डिफाइंड टारगेटेड होते हैं या क्राइटेरिया होता है, जिस जिस लेवल के बाद पहुंच जाते हो उस लेवल तक, उसके बाद आपको इनकम सोर्सेज चालू हो जाते हैं, इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो चाहे आपका यूट्यूब हो, राइट। तो आप मान लो 2 साल रेगुलर इस पे काम करो तो ऑब्वियस सी बात है लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। जब आपके लोग कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ने बना रखा है, और वहां से आप इनकम सोर्स कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए सिंगल एक यूट्यूब से आप 10 से 15 इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब से, है ना। तो आप देखो, आप एक इनकम सोर्स आपका नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से हो रहा है, और इन फ्यूचर 5 साल में आपने मेहनत करी अच्छे से, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, तो आपको यूट्यूब से अगर 15 में से 5 इनकम सोर्स भी जनरेट हो गए तो कितने कुएं आपने पानी के खोद लिए, पैसों के कितने कुएं खोद लिए? 5 वहां से हो गए, और एक आपका 6 पानी के कुएं आपने खोद लिए। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट वो इनकम बढ़ती चली जाएगी, इनकम सोर्स बढ़ते चले जाएंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म के। यूट्यूब से हुआ है कल इंस्टाग्राम से भी होगा, स्नैपचैट से भी होगा, इस तरीके से होता है, राइट। तो यूट्यूब बेस्ड इनकम सोर्स भी जनरेट हो जाता है, इसी मैंने आपको बता दिया। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टाइज, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, जस्ट लाइक आपने प्रमोट करना अच्छे से सीख लिया, राइट, तो लोग आपको बोलेंगे कि सर आपकी रीच बहुत अच्छी है, आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग स्टोरी देखते हैं, ठीक है, तो मेरा प्रमोशन कर दो, मेरी ये ब्रांड है, ऐसा ऐसा, ऐसे आएंगे आपके पास लोग। या फिर आपसे एड, आपको एड रन करना आता है, राइट, एड रन करना आता है, और मेरे को एड रन करवाना है कि सर मेरे को एड रन करवाना है, आप बहुत अच्छा एड रन करते हो, आपको समझ में भी आता है, आती भी चीजें, और आप रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकाल देते हो एड रन करके, तो मैं आपसे एड रन करवाऊंगा, और एड रन करने का चार्जेस भी लोगे आप, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी आपकी एक तरह की इनकम सोर्स जनरेट हो जाती है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हो काम करते हो, ऑब्वियस सी बात है। जिस चीज में रेगुलर काम करते हैं उसमें धीरे धीरे हम एक्सपर्टाइज हासिल करने लग जाते हैं, राइट। अब मेरे को कौन सी एडिटिंग इतनी अच्छी आती थी, मेरे को कौन सी डिजिटल मार्केटिंग या फिर इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल थी, जैसे अभी बोल पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने तो कभी अपनी व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे डीपी तक नहीं लगाया, अपना रियल नाम नहीं रखा, लेकिन आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ मैंने इनिशिएटिव किया, डिजिटल वर्ल्ड में काम किया, डिजिटल नेटवर्किंग करी, है ना। तब मेरी कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हुई, समझ में भी आया कि स्कोप कितना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ना। जब पॉसिबिलिटीज दिखती हैं तो हर पर्सन अब हर बैरियर तोड़ने की हिम्मत रखता है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हो, गूगल एडसेंस आपने सीख लिया, फेसबुक एडसेंस आपने सीख लिया, इंस्टाग्राम एडसेंस सीख लिया। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहले तो आप खुद की प्रोडक्ट और सर्विसेज को, अपनी खुद की कंपनी की अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर सकते हो, ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, और दूसरा, दूसरे लोगों से पैसा लेके उन चीज को प्रमोट कर सकते हो, दूसरे लोगों की चीजों को प्रमोट कर सकते हो उनसे कुछ चार्ज करके, राइट। जस्ट लाइक मैं आपके कुछ चार्ज करूं और आपकी एड रन कर दूं, आपके प्रमोशन कर दूं आपकी चीजों का पैसों लेके, ठीक है। तो इनकम सोर्स तो हो गई ना मेरी। अब स्केल बेस्ड इनकम सोर्सेज,
अब आपके पास मान लो काम किया आपने, 2 साल काम किया अच्छे से ऑनलाइन, आपके अंदर क्या क्या स्किल आ जाएंगी, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी, खुद के कोर्सेज बना सकते हो, मार्केटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी, आप सेल्स टेक्निक्स बना सकते हो जिसका आप पैसे ले सकते हो। ठीक है, आप सिखा सकते हो एड रन करवाना, मार्केटिंग करना, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसे आप सिखा सकते हो दूसरे लोगों को, अपॉर्चुनिटी दे कैसे बात करने, कैसे तरीके करने, बहुत सारी चीजें आप सिखा सकते हो। तो स्किल बेस्ड इनकम भी हमारी स्टार्ट हो जाती है जब हम रेगुलर बेस पे कंसिस्टेंटली डिजिटल नेटवर्किंग में वर्क करते हैं। राइट, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि क्या क्या आपको मिल सकता है अगर आप डिजिटल नेटवर्किंग में काम करते हो। आपके इनकम सोर्स के अकॉर्डिंग, जिस भी कंपनी से आप वर्क करते हो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे इनकम सोर्स आपके जनरेट हो सकते हैं अगर आप अच्छे से कंसिस्टेंटली और मेहनत के साथ काम करो, समझते हुए चीजों को। राइट।